सरकारी विभागों को लेकर अक्सर ठेकेदारों की ये शिकायत होती है कि सरकारी विभागों में किसी भी काम का जिसका टेंडर लगा हुआ हो उसे काम कंप्लीट करने के बाद बिल्स प्रोसेस करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। ये इल्जाम कई सारे इंस्टेंसेस में सच भी साबित होता है और एंटी करप्शन ब्यूरो क्योंकि आजकल काफी एक्टिव है और इस तरीके के इंस्टेंसेस को सीरियसली ले रही है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अलग अलग विभागों में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जहां पर भी रिश्वत मांगी जा रही है उन जगहों पर जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। एक मामला सामने आया JPDCL जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जिस जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंजीनियर्स के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि वो बिल्स ठेकेदार ने काम करने के बाद वहां पर सबमिट किए, वो पैसे रिलीज करने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास एक कंप्लेंट गई जिसमें कंप्लेनेंट जो कि एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका ये कहना था कि उन्हें एक काम की जो टेंडरिंग के थ्रू उन्हें एक काम अलॉट किया गया। STD1 जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक काम था जिसमें 33 kVA की एक लाइन को जगती से IIM शिफ्ट करना था। इसको लेकर उन्होंने कहा कि काम खत्म होने के बाद उन्हें 10 फरवरी 2022 को सारे काम खत्म करने के बाद बिल्स जो हैं वो डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिए। उन्होंने ये कहा कि काम हालांकि 19,41,000 का था, लेकिन उन्हें केवल पेमेंट 15,04,000 रुपए की मिली। जो बाकी 3,82,000 बैलेंस अमाउंट था उसको लेकर वो बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, वो बार बार डिपार्टमेंट में जाते थे और वहां के जो AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे सुरेंद्र कुमार, उनसे वो गुहार लगाते थे कि ये बाकी पेमेंट भी रिलीज कर दी जाए। अपनी कंप्लेंट में वो ये भी कहते हैं कि वो बार बार सुरेंद्र कुमार के ऑफिस में गए और जब वो ऑफिस में जाकर ये पैसे मांगते थे तो उनसे रिश्वत मांगी जाती थी 3%, और 3% भी जो पेंडिंग अमाउंट है उस पर नहीं बल्कि जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसके ऊपर, यानी कि जो ऑलरेडी रिलीज अमाउंट है 15,04,000 रुपए, उसके ऊपर रिश्वत मांगी जाती थी 3%, जो कि लगभग 48,000 रुपए बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे ये कहा जाता था कि 48,000 रुपए जाकर चरणजीत सिंह जो कि असिस्टेंट इंजीनियर है उन्हें जाकर वो सबमिट करें, उसके बाद ही वो बैलेंस पेमेंट 3,82,000 की करेंगे। जब कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट आने के बाद इमीडिएटली पुलिस स्टेशन ACB जम्मू ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रैप टीम बिठाई गई और ट्रैप टीम का मकसद यही था मालूम करने के लिए कि क्या वो सच में रिश्वत लेते हैं या नहीं। तो इस ट्रैप टीम ने रंगे हाथों एक AEE और AE को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जिसके बाद दोनों इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहा गया कि उन्हें 48,000 रुपए ब्राइब एक्सेप्ट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दोनों अक्यूज जो हैं उन्हें कस्टडी में ले लिया गया ACB टीम के द्वारा और ब्राइब मनी भी उनकी पोजीशन से रिकवर कर लिया गया इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में। इमीडिएटली टैप ले डाउन करने के बाद सर्चेस कंडक्ट की दोनों अक्यूज्ड के घरों में भी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है, ये मालूम करने के लिए कि क्या ये पहली बार रिश्वत ले रहे थे या इससे पहले भी कई सारे इंस्टेंसेस में इसी तरीके से कोई बिल प्रोसेस करने के लिए या अन्य किसी मामलों में कोई काम करने के लिए वो रिश्वत लेते रहते थे। ऐसे इंस्टेंसेस कई बार सामने आते हैं जहां पर इसी तरीके से ठेकेदार इल्जाम लगाते हैं कि कोई भी काम काम हो जाने के बाद जो बिल्स हैं उन्हें प्रोसेस करने के लिए और पेंडिंग पेमेंट जो है वो रिलीज करने के लिए कमीशन मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है। लेकिन एक इंसिडेंट आपके सामने है जिसमें 2 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया ब्राइब लेने के मामले में। ऐसे कोई भी और इंसिडेंट होते हैं तो ठेकेदारों को भी अब ये मालूम होना चाहिए कि आप रिश्वत देने की जगह एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं।